हमारे प्यारे विद्यार्थियों एवं सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12वीं अनिवार्य संस्कृत की नई पुस्तक संस्कृत निर्जरा द्वितीय भाग के पंचम पाठ वृत्तिदायक वंशद्रुम के प्रश्न उत्तर वाले भाग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का पंक्ति दर पंक्ति हिंदी अनुवाद समझा था। आज के इस वीडियो में हम पाठ के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों जैसे कि एक पदेन प्रश्नों के उत्तर और पूर्ण वाक्यन वाले उत्तर, व्याकरणिक प्रश्न जैसे संधि, समास, प्रत्यय, रिक्त स्थान की पूर्ति और वाक्यों की रचना, संस्कृत में वाक्यों की रचना जो कि एग्जाम में लिखने के लिए आता है। इन सभी प्रश्नों को हम परीक्षा के दृष्टिकोण से सही सही हल करेंगे। तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलिए अभ्यास करना हम शुरू करते हैं। तो हमारे जो पाठ पर आधारित प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहला जो प्रश्न है एक पदेन उत्तर। यहाँ को आपको एक शब्द में आपको उत्तर देना होता है, ज़्यादा लंबा उत्तर आपको नहीं देना होता है। तो छोटे छोटे उत्तर इन प्रश्नों के रहने वाले हैं जो एक पदेन हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, पहले का जो क है वो है ओजसः तस्य मित्राणि च शिक्षकेण सह कुत्र गच्छन्ति। तो जो ओजस है और वो अपने मित्रों के साथ शिक्षक के साथ कुत्र गच्छन्ति, यानी कि ओजस और तस्य मित्राणि च और उसके मित्र शिक्षकेण सह शिक्षक के साथ कुत्र गच्छन्ति कहाँ जाते हैं। कहाँ जाते हैं तो प्रगति क्षेत्रम प्रगति मैदानम, यानी कि दिल्ली के प्रगति मैदान में वो जाते हैं। अभी यहाँ पर पूछ लिया जाए कि क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, किमर्थम किस लिए जाते हैं, तो आप ये उत्तर भी इसमें लिख सकते हैं काष्ठ कला प्रदर्शनी दृष्टुम, काष्ठ कला प्रदर्शनी को देखने के लिए। तो ये मैं दोनों प्रकार से आपको बता दिया है कि कहाँ जाते हैं, प्रगति क्षेत्र जाते हैं, प्रगति मैदान में जाते हैं। किस लिए जाते हैं, काष्ठ कला प्रदर्शनी दृष्टुम मतलब देखने के लिए। इसमें अगला प्रश्न आता है ख अल्प भार युता, कम भार वाली मतलब हल्की, शोभना चा और सुंदर का अस्ति क्या है, क्या है आसंधिका। इसका उत्तर हो जाएगा आसंधिका। मैंने नीले से लिख दिया है, ये आपको उत्तर लिखना है आसंधिका। और मैंने अर्थ भी दे दिया, आसंधिका बोलते हैं बांस का आसन या कुर्सी, ये मैंने अर्थ दिया है। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए है, आप आसंधिका लिखिएगा। आगे आता है सर्वाणी वस्तुनि के निर्मितानि संति, सभी वस्तुएं किससे बनी हुई हैं, किससे किस चीज से बनी हुई हैं, तो वंश वनस्पति ना, वंश वनस्पति यानी कि बांस की वनस्पति से बनी हुई हैं। या आप इसको वंशेन भी लिख देंगे, वंशेन मतलब बांस से, तो ये भी आपका उत्तर सही माना जाएगा अगर आपने वंशेन लिख दिया। पर सही उत्तर है वंश वनस्पति ना, वंश यानी कि बांस की वनस्पति से बनी हुई हैं, बांस से बनी हुई है कहने का मतलब। अगला प्रश्न इसमें आता है कि वंश वृक्षारोपणम कम अवरोधयति, मतलब वंश का वृक्षारोपण करेंगे, मतलब बांस का अगर आप वृक्षारोपण करोगे, बांस के पौधे लगाओगे तो क्या रोकेगा वो, तो क्या रोकेगा मृत्तिका क्षरणम, मिट्टी का कटाव, तो भूक्षरण भी कहते हैं इसको। ये मैंने हिंदी अर्थ समझाने के लिए आपको लिख दिया है, आपको केवल नीले वाला लिखना है, मृत्तिका क्षरणम मतलब मिट्टी का कटाव। ठीक है। अगला प्रश्न है उटजा केन निर्मिता, उटजा मतलब कुटिया या झोपड़ी, झोपड़ी जो गुरुकुल में झोपड़ियां होती थी वो किससे निर्मित होती थी, वो बांस से बनी हुई होती थी। तो वंशेन या वंश निर्मिता, बांस से निर्मित आप लिख देंगे आंसर। अब मित्रों हमारे पास प्रश्न आता है पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरी वाक्य में पूरी लाइन में आपको उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर क वाला प्रश्न आता है किम दृष्टवा तेसाम मनसी जिज्ञासा अभवत, क्या देखकर उनके मन में मतलब बच्चों के मन में जिज्ञासा हुई। तो क्या देखकर हुई, काष्ठ कला प्रदर्शन्याम, काष्ठ कला यानी कि लकड़ी की कला की प्रदर्शनी में तादृशी सुंदराणी, वहां पर जो इस प्रकार की सुंदराणी उपयोगिनी च, सुंदर और उपयोगी कलाकृतिम दृष्टवा, कलाकृतियों को देखकर तेसाम मनसी उनके मन में जिज्ञासा अभवत, जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई ये किस चीज से निर्मित है।
इसमें ख वाला प्रश्न आ जाता है कि वंशा कस्य प्रजाति अस्ति। वंश जो बांस है वो किसकी प्रजाति है। तो मैंने पाठ को पढ़ाते हुए बताया था कि घास की प्रजाति है। तो वंशा तृणस्य प्रजाति अस्ति। तृणस्य मतलब घास की प्रजाति है, मतलब घास की ही फैमिली, घास की ही एक किस्म है बांस। अगला प्रश्न आता है कह। कह स्वास्थ्य। कह मतलब कौन। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य की। पर्यावरण से चा और पर्यावरण की। दृष्टया दृष्टि से हानिकारका भवति। हानिकारक होता है। क्या क्या होता, कौन है जो स्वास्थ्य की और हानिकारक पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। वो फिर मैंने बताया था प्लास्टिक, कृत्रिम प्लास्टिक जो है। तो कृतिका प्लास्टिक, कृतकः प्लास्टिक मतलब कृत्रिम प्लास्टिक। स्वास्थ्य से पर्यावरण से च, स्वास्थ्य और पर्यावरण की। दृष्टिया दृष्टि से हानिकारक होती, हानिकारक होता है। तो प्लास्टिक जो है स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों की दृष्टि से हानिकारक होता है। अगला इसमें प्रश्न है कि अधूना मतलब आज। परिधानानि अपि। परिधानानि मतलब बताया था मैंने कपड़े, कपड़े या वस्त्र। परिधानों में भी यानी कि कपड़े भी केन निर्मितानि भवन्ति, किससे निर्मित होते हैं। आज जो है कपड़े भी किससे निर्मित होते हैं। तो अधुना परिधानानि अपि, आज कपड़े भी वंश तंतु भी, बांस के तंतुओं से, रेशों से, बांस के धागों से, रेशों से निर्मितानि भवन्ति निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है कि वंश वृक्षा यानी कि बांस का वृक्ष मुख्यतया मुख्य रूप से भारत से, भारत के कस्मिन् प्रांते लभ्यते, किन प्रांतों में प्राप्त होता है। तो वंश वृक्षा मुख्यतः बांस का वृक्ष मुख्य रूप से प्रमुखता से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा आदि प्रदेशेषु लभ्यते। उड़ीसा आदि प्रदेशों में यानी कि कौन कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल, उड़ीसा आदि प्रदेशों में प्राप्त होता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको पढ़िएगा। अगला प्रश्न आता है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न है कि चित्ताकर्षण कर्षकाणी, चित्ताकर्षकाणी का संधि विच्छेद आपको करना है। संधि विच्छेद करना है। उत्तर मैंने लिख दिया। इसी प्रकार से आप उत्तर काले पेन से और नीले पेन से उत्तर को लिख करके आप लिख देंगे। तो यहाँ पर खाली संधि विच्छेद करने को गया पूछा है, संधि का नाम नहीं पूछा है। तो संधि का नाम मैंने दे दिया, लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए आपको दे दिया है। तो यहाँ पर चित्त धन का निशान लगेगा और आकर्षकानी ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। अब आ जाता है अगला। आगे इसमें दिया हुआ है ज्ञात्वा। ज्ञात्वा जो शब्द है यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो ज्ञात्वा होता है जानकर। तो इसमें जब त्वा आया है तो वो कत्वा प्रत्यय होता है। तो कत्वा, अदक तव, अदक अदत व, कत्वा प्रत्यय, ये आपको उत्तर लिखना है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं ज्ञाधन कत्वा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला इसमें प्रश्न आता है उपयोगिनी वस्तुनि। दो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, उपयोगिनी वस्तुनि। अत्र विशेष पदम, विशेष पद बताना है। विशेष पद शब्द कौन सा है इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तुनि। इसमें जो वस्तुनि शब्द है ये विशेष है, और जो उपयोगिनी शब्द है वो विशेषण है। याद रखिएगा, उपयोगी, उपयोगिनी शब्द विशेषण पद है और वस्तुनि विशेष पद है। लेकिन हमको खाली विशेष से पूछा है तो हम वस्तुनि उत्तर लिखेंगे ओनली। आगे इसमें प्रश्न आता है दूरभाष। दूरभाष जैसे मैंने बताया था मोबाइल को बोलते हैं। धारक मतलब धारक, जिसपे हम अपने मोबाइल को रख सकें ऐसी जगह। तो यहाँ पर दूरभाष धारक मतलब होता है मोबाइल का स्टैंड। तो इस दूरभाष धारक जो ये शब्द है इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। तो इसका विग्रह हम इस प्रकार से कर सकते हैं दूरभाषम धारयति इति दूरभाष धारकः। अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है कोष्ठकतः शुद्धम रूपम चित्वा। कोष्ठक से शुद्ध शब्द को चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। मैंने यहाँ पे उत्तर आपको भर करके दे दिया है, आप इसको उत्तर को यहाँ से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे का है ते अनेकानि सुंदराणि वस्तूनि। उन्होंने अनेक सुंदर वस्तुओं को, वे अनेक सुंदर वस्तुओं को
पश्यन्ति देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पश्यति और पश्यन्ति दो शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम पश्यन्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो बहुत सारे छात्र हैं। देखते हैं शब्द का यहाँ पे क्रिया का प्रयोग होगा। आगे यहाँ पर आ जाता है स्वास्थ्य दृष्टया लाभप्रदः भवन्ति। स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद होते हैं। तो यहाँ पर भवन्ति और भवति दिया गया है। यहाँ पर ये लाभप्रदः है, इसलिए यहाँ पे मैंने भवन्ति का प्रयोग किया है। अगर विसर्ग नहीं है तो भवति का प्रयोग होता, तो यहाँ पर भवन्ति का प्रयोग होगा। आगे चलेंगे तो यहाँ पर है पर्यावरण दृष्टया अयम कथम उपयोगी। अस्ति, अस्ति हो जाएगा यहाँ पे, संति और अस्ति दिया है। पर्यावरण की दृष्टि से यह कैसे उपयोगी है के लिए अस्ति का प्रयोग होता है और है के लिए संति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अस्ति का प्रयोग होगा। आगे है कि अस्य प्रयोगा पुरातन काले अपि, इसका प्रयोग पुरातन काल में भी भवति स्म होता था। ये भवति स्म हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारा पांचवा प्रश्न आता है कि अधोलिखित वाक्यानि, नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उनमें कहा, कहा मतलब किसने, कम किसको, प्रति कथयति किसने किसके लिए कहा है, ये आपको बताना है। वाक्य यहाँ पर दिया रहेगा, उस वाक्य को बताना है किसने कहा है और किसको कहा है। तो यहाँ पर है गुरुवर्य, गुरुवर्य मतलब गुरुजी, वंशेन अन्यानि कानि वस्तुनि निर्मितानि भवन्ति, कि बांस के द्वारा, बांस से अन्य कौन सी वस्तुएं निर्मित होती हैं। तो ये किसने पूछा था, उसका नाम बताना है। तो ये अदिति ने कहा था, पाठ में आप पाठ पढ़ना, अदिति ने ये क्वेश्चन किया था गुरुजी से। किससे किया था, गुरुजी से। शिक्षम गुरुम परति, इस तरह से आपको लिख देना है। तो किस तरह से आपको लिखना है, देखिए देखिए, कम के नीचे, कम के नीचे, कहा के नीचे, कम के नीचे क्या लिखना है, जैसे कि कहा मतलब किसने कहा था, तो का के नीचे अदिति लिख देना है आपको, पुस्तक में आप देख लेंगे। तो अदिति ने कहा था। कम किसको कहा था, शिक्षकम प्रति या गुरुम प्रति आप लिख सकते हैं, या जैसे मैंने शिक्षकम ब्रैकेट में गुरु प्रति, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें अगला वाक्य है कि प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं अपि भी आकर्षकाणी भवन्ति, आकर्षक होती हैं। प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं भी आकर्षक होती हैं, सुंदर होती हैं। किसने कहा था, ये अक्षरा ने कहा था। तो आपको यहाँ अक्षरा लिखना है। किसको कहा था, शिक्षकम गुरुम प्रति मतलब शिक्षक गुरु के लिए कहा था। ऐसे ही अब यहाँ पे जब थर्ड नंबर पे पहुंचते हैं तो वंश वृक्षारोपणम, बांस के वृक्ष रोपने से, लगाने से मृदा क्षरणम अवरोधयति, मिट्टी का कटाव रुकता है। ये किसने कहा था, गुरुजी ने कहा था। ये शिक्षक ने कहा था। किसको कहा था, छात्रों, छात्रों को कहा था। तो यहां हो जाएगा छात्रान प्रति, छात्रों के लिए कहा था, ये आप लिख देंगे। अब आता है अगला वाक्य कि गुरुवर्य, गुरुवर्य मतलब गुरुजी, पर्यावरण दृष्टया, पर्यावरण की दृष्टि से, अयम कथम उपयोगी अस्ति, या किस कैसे उपयोगी है। ये किसने कहा था, ओजस ने कहा था। ओजस एक छात्र है, उसने ये कहा था। किसको कहा था, गुरुजी के लिए कहा था। तो शिक्षम गुरुम प्रति, इस तरह से आप लिख देंगे। अब अगले प्रश्न में आपका संधि विच्छेद करने के लिए, हर पाठ में आता है संधि विच्छेद और पेपर में भी आएगा। तो अधोलिखितानाम पदानाम संधिम, नीचे लिखे गए पदों में संधि करनी है, या संधि विच्छेदम कुरुत, या संधि विच्छेद करना है। या तो जोड़ के लिखना है या तोड़ के लिखना है। तो क्या होगा इसमें, अब यहाँ पे पहला शब्द है तृणस्येव, तृणस्य एव, तो इसका क्या हो जाएगा, तृणस्य धन एव, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब दूसरे पे चलते हैं हम, किम अधिकम, तो किम अधिकम, तो किम अलग हो जाएगा, धन का निशान लगेगा और अधिकम, इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब आता है संधि करने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया वंशा धन तु, ये संधि विच्छेद पहले से है, अब इसको संधि कर देना है। तो ये हो जाएगा वंशा धन तु, तो ये हो जाएगा वंशस्तु, ये वंशस्तु हो गया। अब आ गया अगला, अगला भी आपको संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको जोड़ के लिखना है। प्रबंधने धन अपि, तो क्या हो जाएगा, प्रबंधने अपि, प्रबंधने अपि, इस तरह से जोड़ के हम इसको लिख देंगे। अब आता है आगे रज्ज्वादीनी, रज्जु आदीनी, तो इसको रज्जु धन आदीनी, इसको संधि विच्छेद कर देंगे इस प्रकार से। अब आता है अगला, अगला इसमें आ जाता है जीविका पार्जने अपि, जीविका पार्जने अपि, इसको संधि विच्छेद करना है। तो हो जाएगा जीविका, जीविको पार्जने
जीविकोपार्जने अपि है, तो जीविकोपार्जने अलग कर लेंगे, धन अपि अलग कर देंगे, लास्ट का जो अपि है उसको अलग कर देंगे। तो जीविकोपार्जने अपि यानी कि रोजगार के लिए भी, कमाई के लिए भी, आजीविका के लिए भी। अब हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो अधोलिखितानां पदानां आधारेण वाक्य रचनां कुरु। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का आपको अपने संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। वैसे तो आपको क्या करना है, संस्कृत के वाक्य ऐसे बनाने हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं जिनको आप स्वयं बना सकें, जिनको पहले आप हिंदी में सोचिए फिर उसको संस्कृत में बना दीजिए। अब क्योंकि मैं जो वाक्य दे रहा हूं ये तो आपको कॉपी में लिखने के लिए हो जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से छोटे वाक्य भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है यही वाक्य आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है हमारा भवती। भवती होता है। तो यहाँ पर इसका वाक्य हमने बना दिया। इस तरह से आपको लिखना है परीक्षा की कॉपी में। ये काले से लिखना है, ये सारे काले से लिखने हैं जो शब्द हैं। उसके बाद आपको नीले पेन से इसको वाक्य प्रयोग करना है, भवती बराबर करके प्लास्टिक पर्यावरणाय हानिकारक भवती, यानी कि भवती जो शब्द है वो वाक्य में आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। अब ये जो भवती जो शब्द मैंने लास्ट में लिखा इसको काले से लिख दिया, तो आपको भी ऐसे ही करना है। बाकी नीले से लिखना, जब ये शब्द आएगा इसको काले से कर देना है। और या काला पेन नहीं है तो मैंने कहा है इसमें अंडरलाइन, नीचे लाइन भी आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है करोति। करोति करता है, तो करता है करते हैं के लिए तो क्या है कि शिक्षका छात्राणाम जिज्ञासाया, शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा का समाधान करोति करता है। तो इस करोति को फिर काले से लिख देंगे, ठीक है ना। जब क्योंकि ये शब्द लास्ट में आया है तो इसको काले से लिख देंगे। तो इस तरह से शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा का समाधान करता है, उनके प्रश्नों के उत्तर देता है, ठीक है। अब आता है अपि। अपि अपि का मतलब होता है भी। तो यह अत्र, यहाँ दूरभाष धारका, मोबाइल स्टैंड को बोलते हैं दूरभाष धारक, ठीक है ना, मोबाइल स्टैंड। तो यहाँ दूरभाष धारक अपि भी काष्ठ निर्मिता अस्ति, लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ जो मोबाइल का स्टैंड है वो भी लकड़ी का बना हुआ है। फिर आता है दृष्टुम। दृष्टुम होता है देखा, देखना। तो छात्रा जो सभी छात्र हैं प्रदर्शनी में दृष्टुम गच्छन्ति, प्रदर्शनी देखने जाते हैं। तो छात्र क्या करने जाते हैं, छात्रा प्रदर्शनी दृष्टुम गच्छन्ति, प्रदर्शनी देखने को जाते हैं। अब आता है भूक्षरणम। भूक्षरणम मतलब भूमि का कटाव, मिट्टी का कटाव। तो यह हो जाएगा वृक्षारोपणम। वृक्षारोपण से भूक्षरणम अवरोधयति। तो भूक्षरण रुकता है, मतलब मिट्टी का कटाव रुकता है। तो इस तरह से जो मैंने वाक्य बताए आप ये भी लिख सकते हैं जो मैंने बताए। और आप इससे भी छोटे अगर आपसे वाक्य बने जिनमें ये शब्द आए वो वाक्य आप बना सकते हैं परीक्षा में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने पंचम पाठ वृत्तिदायकः वंशद्रुम के सभी प्रश्नों और अभ्यास कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक में अवश्य नोट कर लें, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उत्तराखंड बोर्ड के संपूर्ण संस्कृत निर्जरा पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।